दिल्ली की सबसे वीवीआईपी और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है कालकाजी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ में बीजेपी ने अपने हाई प्रोफाइल नेता रमेश बिदुड़ी को उतारा है। रमेश जी, आपसे कालकाजी के बारे में पूछूंगा, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले ऑपरेशन शीश महल का खुलासा किया है। अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है और केजरीवाल ने अब तक कोई जवाब इस पर नहीं दिया। देखो, एक तो मैं टाइम्स नाउ भारत को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि किसी ने तो हिम्मत जुटाई मीडिया के तहत। मैं कर्नाटक के इलेक्शन में था, उस टाइम कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, तब ये जांच मिली तो सबसे पहले टाइम्स नाउ ने इस बात को उठाकर, और जनता के हित के लिए जो मीडिया का काम है, जनता के हित के लिए लोगों की परेशानी को उजागर करके सामने रखना है, तो जिस केजरीवाल ने, ये बाकी भी चैनल सब रहे होंगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट जिस केजरीवाल जी ने कहा था मैं सरकारी कोठी नहीं लूंगा, पता नहीं इतने चैनल थे क्यों चुप्पी साधे बैठे रहे, मेरी समझ से बाहर है। कोई ना कोई तो राज रहा होगा, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं उनको नजर आ रहा होगा केजरीवाल की तरफ से, तो तब वो चुप रहे थे। केजरीवाल साहब ने कहा मेरे 2 बच्चों की कसम, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और जो शीश महल की बात है, तो शीश महल में देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक इतना बड़ा महल कि वो 1,000 स्क्वायर यार्ड के अंदर बनाया जाए, 10 बीघा के अंदर मुख्यमंत्री का आवास बना हो, और विलासता की वो चीजें हैं जो शर्मसार करती हैं। पर्दे 2.5 लाख के ऑटोमेटिक, लाइटें ताली बजाओगे खुल जा सिमसिम, वो इलेक्ट्रिक का काम, इंटीरियर डेकोरेशन का काम 62 लाख रुपए में हुआ है शीश महल का जी। आपने कहा था झुग्गी वालों को पक्के मकान बनाकर दूंगा, झुग्गी की जो 10 साल पहले हाथ थी, आज भी झुग्गी वालों की वही हालत है। झुग्गी वाले आपको नजर नहीं आए, उनको आपने केवल ये टॉफी देकर, लॉलीपॉप देकर, ये रेवड़ी बांटकर कि मैं तुम्हें 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और बस में लोगों का फ्री मैं चलाऊंगा, फ्री में लोग चलेंगे बसों में, जनहित की याचिका, जनहित की योजना जो है आपकी, उनके अलावा उनको आपने ये छोटी छोटी चीजें दी, खुद आप मलाई चाट रहे थे केजरीवाल साहब। जी, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए आप लोगों ने बहुत तगड़ी मेहनत की है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोगों ने प्रवेश वर्मा को उतारा, आप खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ उतर गए, लेकिन घबराहट जो है आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वो अभी से कह रहे हैं कि कालका जी से तो हम रमेश बिदुड़ी को हरा देंगे। अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़ी बात, मैं एक लिफाफा बंद करके देता हूँ, वो उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। अभी उनके वॉलंटियर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और झुग्गियों में गरीब लोगों की बाइट ले रहे हैं, माताओं की, कि हम तो वोट बीजेपी को नहीं डाल के आए, आपको डाल के आए, यहाँ से बीजेपी को मेरा वोट कैसे चला गया। मैं कैंप के नाम देता हूँ, उनकी बाइट आएगी जब चुनाव हारेगी आतिशी जी, और वो कैंप के नाम एक लिफाफा बंद करके मैं देता हूँ, उसको लिफाफे को उस दिन खोलना, ठीक है ना जी, वरना ये चेंज करके दूसरी जगह ले जाएंगे अपने वॉलंटियर्स को, जिन गरीब लोगों को झुग्गी बस्तियों में कैंपों में जाकर और छुप छुप के लोगों को ये बाइट ले रहे हैं अपने वॉलंटियर के माध्यम से, कुछ लालच देकर कि तुम ऐसे बोलो हम तो वोट आम आदमी पार्टी को डाल के आए थे, ये बीजेपी को कैसे ट्रांसफर होगी। इसका मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली, राहुल की तरह, कांग्रेस की तरह ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना इन लोगों ने अपने 10 साल के। आप हराएंगे, आप तय सुनिश्चित? मैं नहीं हराऊंगा, दिल्ली के सम्मानित नेता, दिल्ली के सम्मानित कार्यकर्ता, दिल्ली के सम्मानित निवासी, मेरी माता बहनें हराएंगी। रमेश जी, आपने कैंपेन प्रारंभ कर दिया, आप कालका जी के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस है और किन मुद्दों को लेकर आप कालका जी की जनता से वोट मांग रहे हैं? देखो, रिस्पांस, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का इलाका है, रिस्पांस इतना अच्छा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो 4 साल मंत्री भी रही थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रही, तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसमें बड़ी जबरदस्त कल मीडिया कंट्रोवर्सी चला रही है, और सड़कों की हालत देखिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रही, जल बोर्ड की चेयरपर्सन खुद मुख्यमंत्री होती है, पहले से ही है जल बोर्ड के। अब चेयरपर्सन उससे पहले केजरीवाल था। पीने का पानी नहीं है लोगों के लिए, पानी है तो गिरिनगर में लेकर चलता हूँ, 1 घंटे पहले पानी बहाना पड़ता है, तब तक चला जाता, गंदा पानी आता है, गंदा पानी। सीवेज गंदी हालत है, सीवेज आउटफॉल ही नहीं है उनके, कहाँ जाएगा गंदा पानी निकलने के लिए, नार के जीवन काल। मैं पूछना चाहता हूँ आतिशी जी, कोई 10 काम ऐसे बताएं, 10 साल आपकी ये आपदा के तुमने दिल्ली को घेर कर रखा, कि कालका जी में कोई ये 2 या 4 काम ऐसे हुए हैं और दिल्ली में 10 काम ऐसे हुए हैं। तो इसीलिए वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, और खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं वो तो केजरीवाल साहब ने खुद कुर्सी अपने लिए रखी है, स्टूल पर बैठा रखी है, महिला को उसका अपमान कर रखे, एक प्रकार से महिला का अपमान है, और उसको पहले से पहले कह दिया कि उसमें इतनी ताकत नहीं है, उसके चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जाएगा, मेरे चेहरे पे अपमान कर रहा है, महिला का अपमान कर रहा है केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। मेरा आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, महिला का अपमान करें, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों कल देर रात से आप पर हमलावर हैं कि आपने महिलाओं का अपमान किया। वो तो दोनों ए और बी है ना, अभी केजरीवाल का कोई करेक्टर तो है नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था मेरे 2 बच्चों की कसम, एक चैनल ने पूछा था,
मैं कभी कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं चाहूँ। पिछला चुनाव अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, 6 महीने पहली बात है, 4 महीने लोकसभा का मिलकर साथ लड़ा था, तो वो तो ए और बी है दोनों आपस में। उनको तो मोदी जी दिल्ली को दुनिया की सबसे बढ़िया राजधानी ना बना दें, ये पीड़ा के लिए उनको कनाडा से फंडिंग मिलती है। कांग्रेस को चाइना से राहुल गांधी लेकर आता है, बाहर से फंडिंग करके मोदी जी को कैसे यहाँ पर अच्छा काम भारत में करने से रोका जाए। आतिशी मार्लेना जी विदेश में जाती हैं और कहती हैं देश में 25 करोड़ लोग आज भी भूखे सो रहे हैं। आतिशी जी दिल्ली में भी मोदी साहब 78,000 लोगों को 80 लाख लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको कहां दिख रहा है दिल्ली में लोग भूखे सो रहे हैं? ये भी गरीब लोगों को देखना पड़ेगा कि ये झूठ क्यों बोल रही है, विदेश में जाकर भारत की क्यों छवि खराब कर रही है। तो उनको दिक्कत है राजधानी बहुत बढ़िया राजधानी ना बन जाए। और कालका जी की तो जो नार के जीवन आप देखोगे जाके, लोग जो 10 साल में लोग ये कहते हैं पिछले 70 साल की आजादी में कभी इतना नरक नहीं भोगा हमने जो पिछले 10 साल से भोग रहे हैं इस आपदा के कारण। आपने जो बयान दिया उसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपने आतिशी का और प्रियंका गांधी वाड्रा का अपमान किया। इस पे देखो, जो चीज एक बार निकल जाए ना, आपके चैनल भी हर चीज में नए नए की तरफ जाता है। जो चीज बीत गई, नो कमेंट्स। कालका जी में माहौल क्या है ये जानने से पहले हम आ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी के आवास पर, और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कालका जी से। सुबह सुबह का वक्त है, आप देखिए जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और हुक्का जो है पूरी तरीके से गर्म है। जब हुक्का गर्म होता है तो सियासत की चर्चा भी अच्छी होती है। क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री को चुनौती मिलेगी? बिल्कुल चुनाएंगे सर, और हमारा जो भी है पूरा जो माहौल है यही है कि हम विधुड़ी सर को जिताएंगे। और हमें कोई फ्री का कुछ नहीं चाहिए, ना हमें फ्री का कुछ भी नहीं। ऐसा है कि हम फ्री वाले हैं, नहीं, कोई फ्री वाला नहीं। कोई भी अपना एरिया में, इस जो एरिया पूरा है, पूरा एरिया विधुड़ी सर के साथ है। चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं। अंकल क्या नाम है आपका? शिवदास। आप बताइए, मुख्यमंत्री से सीधा मुकाबला है, तगड़ी लड़ाई होगी? से नहीं, हर किस्म से सॉलिड 1000% ये कामयाब आतिशी को हराएंगे। इनसे बढ़िया कैंडिडेट उनके सामने कोई है ही टिकेगा भी नहीं। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने जो महिलाएं हैं उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की। वो ऐसा कुछ नहीं किया, वो पहले लोग कर चुके हैं। लालू यादव नहीं करा जब नहीं थी औरतें। जो आज ये कहता है भाई इन्हें कहा, लालू यादव ने संसद में कहा है हेमा मालिनी के लिए मैं ऐसे गाल सड़क बना दूंगा। क्या कह दिया उन्होंने? कुछ नहीं कहा। ऐसे जैसा था दिल्ली के अंदर ना सांसद था ना विधायक आने वाला। अरविंद केजरीवाल जो वादे करते हैं, जो बातें कहते हैं, वो उन पर यकीन है आप लोगों को? बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आज तक उसने एक भी यकीन वाला काम किया हो तो बता दो। किया ही नहीं है। आज तक एक भी काम पूरा नहीं किया उसने। कौन सा किया है बता दो। वो कहता मैं पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, मैं लंदन की सड़कें बना दूंगा, मैं वहाँ की ये बना दूंगा। तो आज तक क्या बनाया? सगड़ीन पे गड्ढे हुए, बरसातों में हाल देख लेते हो, पुलों के नीचे पानी भरा रहता है, 1-2 मातें हो जाती है, कोई साइकिल वाला डूब जाता है। अपना बना दिया वो महल 45 करोड़ 48 करोड़ का, झूठे वादे करके 5 साल के लिए झूठ बोल के बन जाता है, फिर भ्रष्टाचार करता है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूं। रमेश बिदूड़ी जी अपने घर से निकल रहे हैं कैंपेन के लिए। जो समर्थक हैं सुबह सुबह अपने आवास पर आते हैं, सबको यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। पूरे गांव के लोग हैं, एक साथ कह रहे हैं कि मिलकर हराएंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आपदा से दिल्ली को छुटकारा दिलाएंगे। आपदा से आपदा। तो चलिए ये देखिए कैंपेन के लिए निकल रहे हैं और जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आवाज से अब कालका जी के लिए मूव कर रहे हैं। 1-2 लोग और हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। कैसा माहौल पूरी दिल्ली का लग रहा है आप लोगों को? सर दिल्ली के लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि अब के जैसे आदरणीय मोदी जी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि ये जो आपदा है पिछले 10 साल से, भाई साहब दिल्ली का इतना नरकीय जीवन जो ना जी रहे हैं कि ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बिजली लीजिए, पानी लीजिए, ये फ्री के चक्कर में लोगों की गर्दन पीछे से पकड़ रखी है। लोग भट्ट में मंत्र में पड़ दो और भट्ट में हाथ आप दे दो। क्या लग रहा है अंकल इस बार आपको? लग रहा है सीधे भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में। उससे घबराई हुई है आम आदमी पार्टी। और रमेश बिदूड़ी जी बहुत ही जनसेवक हैं और सेवा करते हैं। ये खामा की बातें उनके खिलाफ फैलाई जाती हैं। कालका जी विधानसभा में उन्होंने बयान तो दिया ना। देखिए, बयान
एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल है, हाँ। वो बेस्ड है, हाँ। किसी एग्जाम्पल को लेके बयान है, हाँ। तो ऐसा कोई उसको अपमान नहीं किया। अपमान नहीं करना चाहिए उसको। अपमान कांग्रेस कर रही है, आप सदर बाजार की वीडियो उठा के देखो, बताओ। उसमें भाई साहब मैं तो जन लोकपाल खोज रहा हूँ, जो अन्ना हजारे ने के मंच पे आके बोला था दिल्ली में जन लोकपाल लाएंगे, वो जन लोकपाल नहीं। 500 स्कूल ढूंढ रहा हूँ, एक भी नहीं स्कूल ने। कॉलेज ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद से वो जो बोले थे मैं गरीबों के बच्चे को वाईफाई फ्री दूंगा, वो वाईफाई कहाँ है? सारे सिस्टम ये जो है ना, बाकी आतिशी जी क्या बोले थे अफजल गुरु के सपोर्ट में, उसकी मम्मी पापा कह रहा है जिसका बच्चे के जैसा संस्कार वैसे ही संस्कार, वो अफजल गुरु के पक्षकार थे उनकी मम्मी पापा। तो आतिशी कब सिंह बन गई या कब मार लेना थी? आतिशी से कोई चलने वाले नहीं है, ये काठ की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। आतिशी वैकल्पिक मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री का डिसीजन अरविंद केजरीवाल रहा है। पढ़ा लिखा सबसे बड़ा मूर्ख केजरीवाल दिल्ली को मूर्ख बना रहा है। कोई चीज फ्री नहीं है, इधर से नाक पकड़ो या इधर से। ये 2100 रुपया भी लोकसभा के चुनाव में 1000 रुपया बोला, वो नहीं आया। अब 2100 कराइए, 2100 आने वाली नहीं है। और जब भी 2100 आते तो कोई पोर्टल पे आते या आधार कार्ड लेते या बैंक अकाउंट लेते, ये कुछ नहीं, बस वोटर कार्ड नंबर ले रहा है और एक OTP मिस कॉल मार देता, हो जाता। ये सारे ढकोसले हैं। दिल्ली के प्रबुद्ध जनता को और गरीब जनता को सोचना पड़ेगा। इस बार ये मौका है, यदि इस बार चूक गए तो दिल्ली को बचाने वाला ने वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूशन में ये सबसे नंबर 1 शहर हो गया। दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है,